हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक नए वीडियो में दिल से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के काव्य खंड के अंतर्गत। चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग और इसके कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। हम लोग क्या करेंगे, उस काव्य के सभी अर्थों को आज बारी बारी से समझेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके सभी पंक्तियों को काफी अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, पहला जो इसका 4 लाइन है, यहाँ पे पहला 4 लाइन है, प्ले स्कूल में देख लेते हैं। देखिए, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। ये जो कविता है, इस कविता में जो है मुख्य रूप से बता दें कि पुत्र के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। पुत्र के प्रति क्या प्रेम होता है, एक माँ का क्या प्रेम है, उसको जो यहाँ पे दिखाया गया है। माँ का जो पुत्र जो है क्या हो गया, वो खो गया है, अर्थात वह मर चुका है। तो उसी के जाने के गम में, उसी का जाने उसको काफी गम हो रहा है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये बातें लिखी गई है। कहता है आज दिशाएं भी हंसती हैं, कहता है पूरे संसार का दिशाएं जो है हंस रही है, उमंग में है, उत्सव में है उल्लास विश्व पर छाया, पूरा विश्व जो है उल्लास में मचा रहा है। सभी के घर में खुशियां हैं, सभी के घर में सब नाच गान कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना जो है, यानी मेरा बेटा जो है, मेरा पुत्र जो है, अब तक मेरे पास नहीं आया, अब तक जो है मेरे पास नहीं आया है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से जो है एक माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को दर्शाया गया है कि एक पुत्र जो है जब माँ के दृष्टि से ओझल हो जाता है तो माँ कैसे उस पुत्र के लिए तड़प उठी है, उस पुत्र के दर्शन के लिए तड़प उठी है। उसी के लिए यहाँ पे कहा है कि आज दिशाएं भी हंसती है, पूरा संसार खुशी में है, हर घर में खुशियां छाई हुई है। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। अपने पुत्र के बारे में कह रहा है कि शीत का मतलब होता है ठंड, कि मेरे बेटा को कहीं ठंड ना लग जाए, मेरे पुत्र को कहीं ठंड ना लग जाए। इस भय से हम क्या किए, अब नींद नहीं गोद से जिसे उतारा, अपने गोद से उसको नहीं उतारे। पुत्र को जो है उसको ठंड नहीं लग जाए, उसको कष्ट नहीं हो जाए, इसके लिए मैंने क्या किया कि अपने गोद से उसे नहीं उतारा। छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ का कर जिस समय पुकारा। कि कहीं भी काम कर रहे हो, कहीं भी काम हम कर रहे थे, कि माँ जैसे उसने मुझे पुकारा कि हे माँ कहाँ हो तुम, माँ जैसे पुकारा, मैंने हर एक काम छोड़कर उसके पास चला गया। और आज जो मेरा पुत्र जो है कहाँ खो गया है मुझे पता नहीं मेरा पुत्र जो है मुझे छोड़कर क्यों चला गया। मैं उसे कितना मानती थी, मैं उसके लिए हमेशा बेचैन रहती थी, कहीं उसको कष्ट नहीं हो जाए, कहीं उसको ठंड न लग जाए, इस भय से मैंने उसको गोद से नहीं उतारा। ठंड के मौसम में हमेशा उसे अपने गोद में बसा कर रखा, लेकिन आज वो पुत्र जो है मेरा जो है कहीं खो गया है। फिर क्या कहता है नेक्स्ट में, थपकी दे जिसे सुनाया, जिसके लिए लोरियां गाई। तो क्या कहें कि थपकी दे कर सुनाया, ठोक के। बच्चा आप देखे होंगे कि बच्चे जब माँ गोद लेती है ऐसे ठोक कर क्या करती है, उसको सुलाती है, बिछान पर भी ठोक कर सुलाती है। जिसके लिए लोरियां गाई, माँ भी लोरियां भी गाती है कि बच्चा सुख से रहे, खुश से रहे। जिसके मुख पर जरा मलिनता मतलब होता है तो चेहरा मेरा दुख हो जाए, तकलीफ हो जाए, चेहरा पे कष्ट हो जाए, उसी बोलते हैं मलिनता। देख आंख में रात बिताई, कि उसके चेहरे पे थोड़ा सा मलिनता ना आवे, चेहरे में गम नहीं आवे, चेहरे का रौनक खत्म नहीं हो, उसके लिए मैंने रात भर जाग के अपना दिन काट लिया। आज वही मेरा पुत्र जो है मेरे से दूर चला गया है। आप देख सकते हैं कि कैसी अच्छी भावना यहाँ बताई गई है। एक माँ के प्रति जो है, एक पुत्र के प्रति माँ का अटूट प्रेम होता है दुनिया में। उसी प्रेम को यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने दर्शाया है। एक माँ कैसे अपने पुत्र के लिए व्याकुल हो रही है, कैसे एक माँ अपने पुत्र के लिए तड़प रही है।
और उन्होंने जो जो काम किया है अपने पुत्र के लिए वे सभी बातों को यहाँ पर शेयर कर रही है। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या करता है लाइन में, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। तो कहां कहां नहीं गए हम, कहां कहां ने मैंने पत्थर को भी देवता बनाया कि मेरा बेटा सही रहे। जहां जहां पूजने का इच्छा हुआ मैं वहां गया पूजने के लिए, जहां जहां धाम था मैंने सब धाम यात्रा के हर देवता का पूजा किया, हर देवता को माना कि मेरा बेटा क्या हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन एक पुत्र के जाने का गम एक माँ ही जान सकती है, क्योंकि उससे अगर पुत्र बिछड़ जाए तो माँ व्याकुल हो जाती है, तड़प उठती है। वही कहता है कि जिसके लिए भूल अपनापन, मैंने अपनों को छोड़ दिया, उसके लिए पुत्र के लिए अपनों को छोड़ दिया, पत्थर को भी देव बनाया, पत्थर को भी मैंने देव पूजना शुरू कर दिया, पत्थर को भी मैंने देवता समझा। कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चरा कर शीश नवाया, कहां कहां नहीं चराए, जहां पे जो देवती देवता था हर देवी देवता में हम गए, कहीं पे दूध चढ़ाए, कहीं पे नारियल चढ़ाए, कहीं पे अपना शीश झुकाए, शीश झुकाकर मैंने क्या क्या नमन किया कि मेरा पुत्र की आयु लंबी हो, मेरे पुत्र की आयु जो है काफी लंबी हो, वो सदा अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन आज वही मेरा पुत्र जो है कहीं पे मुझसे बिछड़ गया है, मुझसे क्या हो गया है, दूर हो गया है। एक हृदय में मन में पीड़ा है, एक माँ का जो है मन में हृदय जो पीड़ा है उस वेदना को वो यहाँ पर व्यक्त कर रही है। आगे बढ़ते हैं, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। कितना असहज बात कहा है, कितनी तकलीफें माँ को होती होंगी, ये वर्ड बयां करने में आप समझ नहीं सकते हैं। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, कहता है कितना प्रयास किए, मैं देवी देवता के पास गया, हर जगह मैं गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो सका। और छिन ही गया खिलौना मेरा, मेरा खिलौना जो था, जो मैं उसको गोद में लेकर हमेशा रखते थे, गोद में हमेशा रखते थे, ठंड ना लगे इसके लिए मैं उसे नीचे ना रखते थे। आज वो खिलौना जो है मुझसे छिन गया, मेरा पुत्र जो है मुझसे छिन गया, पता नहीं अब मैं कैसे रहूंगी। मैं असहाय बस बैठी रही, मैं कुछ ना कर सकी, मैं असहाय रही कि आखिरकार मेरा खिलौना क्या हो गया, मुझसे दूर हो गया। रही उठ गया छोना मेरा, छोना मतलब पुत्र होता है। आज मेरा पुत्र जो है मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया, अब भला मैं कैसे अब अपना जीवन यापन करूंगी। देख सकते हैं कि इस कविता में कितना दर्द छिपा है, एक माँ का जो दर्द है उस कविता के माध्यम से सुंदरा कुमारी चौहान ने कितनी सुंदर कविता की रचना की है, एक दर्द को उसने यहाँ पे बाहर किया है। आगे देखते हैं, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है। मेरा प्राण जो अंदर का जो है ये तड़प रहा है, ये अंदर से लगता है अब लगता है मेरी मृत्यु कहीं ना हो जाए, अंदर पूरा प्राण तड़प रही है, मुझको पल भर शांति नहीं है, थोड़ा सा भी शांति जो है मेरे ऊपर नहीं है। अब वो खोया धन ना पा सकूंगी, इसमें कुछ भ्रांति नहीं है। अब जो वो धन मेरा जो तो चल गया, वो धन जो मेरा था वो तो दुनिया से चल गया, कुछ भी लोग कह ले अब वो मुझे वापस मिलने वाला नहीं है। कितने लाड प्यार से मैंने अपने पुत्र को पाला था, हर कष्ट से मैंने उसको पाया था, उसको तकलीफ नहीं हो उसके लिए मैं रात भर जगी थी। लेकिन आज वही धन जो है मुझसे क्या हो गई है, कहीं दूर चली गया है, और मेरा पुत्र जो है पता नहीं कहां कहां चला गया है। नहीं, पहले देखते हैं, फिर भी रोता ही रहता है नहीं मानता मेरा मन, बड़ा जटिल निरस लगता है सोना सोनन जीवन मेरा। कितना बात का है, फिर भी रोता ही रहता, मेरा मन जो हमेशा रोता ही रहता है। मेरा मन ये विश्वास नहीं करने को है कि आज मेरा पुत्र जो है कहे उसकी मृत्यु हो गई है, मेरा पुत्र जो है आज हमसे दूर हो गया है, नहीं मानता मन ये मेरा, मन ये मेरा मान ही नहीं रहा है। बड़ा जटिल निरस लगता है, बड़ा बहुत जटिल मतलब कठिन, ऐसा काम जो काम आपसे हो ही ना, काफी जटिल काम। निरस मतलब जीवन में कुछ आनंद ही नहीं हो, जीवन में अब कुछ नहीं हो, ऐसा लगा कुछ जीवन में बचा ही नहीं हो। सोना सोना जीवन मेरा, मेरा जीवन जो है सोना सोना हो गया है। एक पुत्र के जाने से एक माँ के जीवन में क्या परिवर्तन होता है, एक पुत्र के गुजर जाने से माँ को कितनी वेदनाएं झेलनी पड़ती है, कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है। उस तकलीफों को यहाँ पर सुंदरा कुमारी चौहान ने अपने कीमती कलमों से उकेरने का प्रयास किया है। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी कविताएं इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं। आगे देखते हैं,
यह लगता है एक बार यदि पल भर को भी उसको पा लेते। क्या क्या तकलीफ, क्या दर्द है। कह रही है कि यह लगता है, मुझे थोड़ा सा भी यह लगता है, एक बार यदि पल भर को उसको पा लेते। भगवान मुझे, वो तो आप तो लेके चल गए, लेकिन एक पल के लिए मुझे, पल भर के लिए मुझे अगर आप मुझे ला के दे दीजिए, एक क्षण के लिए मुझे पुत्र का जीवन आप मुझे वापस ला के दे दीजिए। जी से लगा प्यार से सर सहला सा वो समझाते। हम क्या करें, उसको जी से लगा लेंगे, गले से लगा लेंगे, अपने गोद में उठा लेंगे, प्यार से उसके सर को सहला सहला कर उसको पुचकारेंगे कि हे भगवान, पल भर के लिए मेरे पुत्र को आप वापस भेज दीजिए। पल भर के लिए मेरे पुत्र को आप एक जीवन दान दे दीजिए कि मेरा पुत्र जो है हमसे बिछड़ गया है। नहीं, तो आगे बढ़ते हैं फिर। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ ना जाना। कि हम उसको समझाते, क्या समझाते कि मेरे भैया मेरा बेटा, कि माँ को अब तुम इस तरह छोड़ के नहीं जाना। अगर तुम छोड़ के चले गए इस बार तो मेरा प्राण ही जाएगा। वो बेटा से कह रहे हैं कि हम बेटे को गोद में लेके समझाते, क्या समझाते कि मेरे भैया मेरे बेटा अब माँ को यूं छोड़ ना जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कि बहुत जीवन में किसी बेटे को खोकर माँ का जीवन जो है बहुत ही कष्टमय बीतता। वही कहता है बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। एक माँ के लिए अपने बेटे को खोना सबसे बड़ा तकलीफ है। और माँ जो है अपने मन को किस तरह मनाए, अपने मन को मना ही नहीं सकती है। वही कवि कह रहे हैं कि मेरे भैया मेरे बेटे, अगर तुम आ गए हो तो मुझे छोड़कर अब नहीं जाना, क्योंकि बहुत तकलीफ होता है एक माँ को अपने मन को समझाना कि उसका बेटा जो क्या हो गया है, खो गया है। समझे। और देखिए लास्ट में कितनी अच्छी लाइन कही है, भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें बुलाए। कि भले तुम्हारा भाई तुम्हें भूल जाएगा, भले तुम्हारा बहन तुमको भूल जाएगी, भले पिता तुम्हारा तुमको भूल जाए, किंतु रात दिन की साथिन माँ, ये माँ जो है तुम्हारी रात दिन की साथिन है। रात भर तुम्हारी जगी है, दिन भर तुम्हारी जगी है। तो कैसे अपने मन को समझा, भला वो माँ जो आप तुम्हारे लिए इतना कष्ट की है वह कैसे अपने मन को समझावे। इसलिए कभी ऐसा तुम दोबारा मत करना। तो उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। ये कविताएं जो थी काफी वेदनापूर्ण कविता थी। यानी माँ का जो है एक पुत्र गुजर जाने के बाद कितनी तकलीफें होती हैं वह माँ ही समझ सकती है, और उसके दर्द को कोई दूसरा और बांट ही नहीं सकता है। इसलिए संसार में माँ का दर्जा जो है सबसे अधिक दिया गया है। ईश्वर से भी बड़ा माँ का दर्जा दिया गया है। नहीं, क्योंकि उसे जो है अपने पुत्र के प्रति काफी लगाव रहता है, पुत्र के प्रति काफी उसका अटूट प्रेम रहता है। और इस कविता के माध्यम से भी उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि संसार में माँ का कितना बड़ा रोल है, इस संसार में माँ का कितना बड़ा स्थान है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये टॉपिक जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में आप सभी से, और तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।